थिएटर में जा ही नहीं रही है। एक के बाद आप देखिए फिल्में नहीं चल रही हैं, लेकिन चाव से ऑडियंस जाकर के जो मार्वल की फिल्में आती हैं या सुपरमैन या जो एनीम हम देख रहे हैं बैठ के मोबाइल पे, इस तरह के प्रोग्राम की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये दोबारा से कोशिश है बहुत बड़े स्केल पे कि एक, जब हम कहते हैं कि पहले ऐसा कुछ देखा है तो देखा होगा, लेकिन देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें तथ्य पता नहीं है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। इट्स सबसे पहले सर स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता में। जी थैंक यू। बात करें शिव शक्ति की, तो इसमें हम दक्ष का जो किरदार निभा रहे हैं, इसके पहले भी हम कई सारे ऐसे माइथोलॉजिकल शोज देख चुके हैं जहाँ पर ऑलरेडी थे, तो ये किस तरीके का होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहते हो? दक्ष जो आप निभा रहे हो उसमें आपके कितने पर्सनल इनपुट्स हैं? हमारा जो लिटरेचर, हमारी माइथोलॉजी, हमारे जो संस्कार या हमारे वेद उपनिषद कथाएं, हमारा इतना रिच है ट्रेडिशन ना कि वी हैव ओनली आई थिंक जस्ट स्क्रैच द सरफेस। इतनी बातें हैं, इतनी कहानियां हैं। तो जब हम कहते हैं कि पहले ऐसा कुछ देखा है तो देखा होगा, लेकिन देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें तथ्य पता नहीं है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। इट्स जो प्रोग्राम है, इट्स सो वेल रिसर्च्ड। कहने को इट माइट लुक के शिव के बारे में है या पार्वती के बारे में है, बट इट्स अ न्यू एंगल। इट्स अ न्यू एंगल एंड लॉट्स ऑफ जो नई बातें हैं वो लोगों को पता चलेंगी। और मेन है जो एक माउंटिंग है, इट्स सच अ ह्यूज माउंटिंग, और टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है। अभी एक जिस तरह की नई तकनीक हमारे पास आए जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो लास्ट ईयर की भी चीजें हमें आउटडेटेड लगती हैं टेक्नोलॉजी वाइज, सो दैट इज अ ह्यूज चेंज। एंड बट मेन तो चीज है, कहानी है कि क्या कहानी है, क्या हम कह रहे हैं, क्या हमारे किरदार हैं, एंड ऑफ कोर्स देन द होल पैराफर्नैलिया। क्योंकि आज की तारीख में जब ऑडियंस थिएटर में जा ही नहीं रही है, एक के बाद आप देखिए फिल्में नहीं चल रही हैं, लेकिन चाव से ऑडियंस जाकर के जो मार्वल की फिल्में आती हैं या सुपरमैन या जो एनीम हम देख रहे हैं बैठ के मोबाइल पे, वो देख रहे हैं। So it's just that large scale thing which people are saying that if you want to attract the audience to the theaters, then give them something large scale, larger than life. So something similar is being attempted on television. Makers, Swastik Productions, they are known for their products in the past, the programs they bring, Colors Channel of course. So it's a mix of new technology, well-mounted, huge program on screen, and a lovely story, new angles, interesting characters, new facts which the audience has not seen before. एग्जैक्टली। एंड सर अगर मैं बात करूँ तो ये अभी जैसे कि आपने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही है करंटली, सिर्फ ये बॉलीवुड की बात नहीं है, हमारी शायद ऑडियंस अब बदल चुकी है। क्योंकि अगर बात करूँ तो कई सारे डेली सोप्स भी, अगर टेलीविजन की बात करूँ तो इतने सारे आए हैं, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि क्या बदला है? क्योंकि कोविड के बाद भले वो डेली सोप हो या वो फिल्में हो, चल दोनों भी नहीं रही है। हाँ बिल्कुल नहीं, और मैं कहूँगा ऑडियंस मैच्योर हो गई है। ऑडियंस के पास पहले चॉइस नहीं थी, तो जो मिल गया देख लिया। और अभी स्पेशली ड्यूरिंग कोविड भाई, जो फिल्मों से जुड़े लोग हैं वो तो फिर भी बाहर का सिनेमा देखते थे, है ना, ईरान का सिनेमा, स्पेनिश मूवीज या फ्रेंच सिनेमा या जर्मन देखते थे, लेकिन जो कॉमन ऑडियंस थी वो उस सिनेमा को एक्सपोज नहीं थी। बट ड्यूरिंग कोविड एंड ड्यू टू द एडवेंट ऑफ ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हमारी ऑडियंस ने बाहर का सिनेमा खूब देखा है। हिंदुस्तान के बाहर का ही नहीं, भीतर का ही मलयाली फिल्में, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये फिल्में देखी हैं, उनके डब्ड वर्जन्स देखे हैं, तो एक मैच्योरिटी आई है, एक्सपोजर हुआ है। दूसरा, और तरह के एंटरटेनमेंट इतने आ गए कि रील्स बन रही हैं, यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं, तो अपने अपने शौक के हिसाब से ऑडियंस डिवाइड हो गई है। That is why when this barrage of this flood of information is pouring down on us, ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये दोबारा से कोशिश है बहुत बड़े स्केल पे कि एक जो हमारे कल्चर से, हमारे पास से, हमारी आस्थाओं से जुड़ी बातें हैं वो भी ऑडियंस तक पहुंचे।
नॉट जस्ट द न्यू ऑडियंस बट जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं या कहीं ना कहीं थोड़े दाएं बाएं होने लगे हैं, जिनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, to find some sort of a balance between this modern life and the way it should be. राइट। और अगर मैं बात करूँ आपके किरदार की, तो आप जो दक्ष का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हम इसके पहले भी कई सारे मतलब शिव भगवान के सीरियल्स देख चुके हैं, महादेव देख चुके हैं, कई सारे उन सब में देखा है। लेकिन ये वाले जो दक्ष है जो अभी यहाँ लेके आ रहे हैं, इसमें कितना उन सब से जो है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है, ये कितना नया मॉडर्न हमें दिखेगा? मैंने पहले का, अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई प्रोग्राम पहले का देखा नहीं है, तो आई कांट इवन कंपेयर। लेकिन मैं इस दक्ष की बात कर सकता हूँ कि कैरेक्टर बड़ा भाई द फर्स्ट किंग ऑफ द यूनिवर्स, सन ऑफ ब्रह्मा, उनके ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, असुरों के और देवताओं के दोनों के मैटरनल ग्रैंडफादर नाना है ना। तो अच्छे भी और बुरे भी दोनों इन्हीं की संतानें हैं। पार्वती, शक्ति, सती, जिस भी नाम से हमारे पुकारे, उनके पिता हैं। और तो इतने सारे शेड्स हैं कैरेक्टर में कि ऑन वन हैंड ही इज डिवोटेड सन, डिवोटेड टू हिज फादर ब्रह्मा, उनसे बहुत प्यार करता है, लुक्स अप टू हिम। ऑन द अदर हैंड ही हैज ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज, उनकी बेटियां हैं, एक पुत्री के पिता होने की एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। और ही इज अ डिवोटेड किंग, चाहता है कि मेरी प्रजा तक एक मैं करेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन दूं, उनको तमाम सुख दूं, और इस सब के बीच में शिव से शत्रुता भी हो जाती है। So there are a lot of interesting elements in this character, which will make it very interesting and enjoyable for the audience. ऑलराइट सर, लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो अपने फैंस और व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं, जो ऑडियंस है हमारे, उनके लिए? ऑडियंस को मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सालों से मुझे अपना प्यार दिया है, अप्रिसिएशन दिया है, फीडबैक दी है, गाइड किया है, और अपना ये प्यार और गाइडेंस बनाए रखें, फीडबैक देते रहें। और एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा है, और पहला देखिए, बाकी आगे का अपने आप देखेंगे आप। हैव फन, थैंक यू।